कांग्रेस अध्यक्ष ने ये भी कहा कि पूर्व में बीजेपी के सांसदों ने काऊ वोट दिए थे, लेकिन उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। के ड्रामे कंप्लीट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। पहले इन्होंने एमपीज़ को कुछ विधानसभाएं और कुछ गांव दिए थे, क्या हुआ उनका? आज तक उस पर कभी दोबारा चर्चा नहीं होती। अब ये कह रहे चौपाले लगाओ। ये काम तो वैसे भी विधायक और मंत्रियों का है, उनको पब्लिक से मिलना चाहिए, चौपाले लगाने चाहिए। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें आदेश करने की कहाँ से बात आ गई? और आदेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके मंत्री और विधायक लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि वो करें, अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि तुम ऐसा करो, तो निश्चित ही ये निंदा का विषय है। ये तो हर जन नेता का काम है कि वो पब्लिक से मिले, पब्लिक के बीच में जाए, उनकी समस्याओं को समझे और उसका निराकरण कराए। के ड्रामे कंप्लीट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। पहले इन्होंने एमपीज़ को कुछ विधानसभाएं और कुछ गांव दिए थे, क्या हुआ उनका? आज तक उस पर कभी दोबारा चर्चा नहीं होती। अब ये कह रहे चौपाले लगाओ। ये काम तो वैसे भी विधायक और मंत्रियों का है, उनको पब्लिक से मिलना चाहिए, चौपाले लगाने चाहिए। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें आदेश करने की कहाँ से बात आ गई? और आदेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके मंत्री और विधायक लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि वो करें, अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि तुम ऐसा करो, तो निश्चित ही ये निंदा का विषय है। ये तो हर जन नेता का काम है कि वो पब्लिक से मिले, पब्लिक के बीच में जाए, उनकी समस्याओं को समझे और उसका निराकरण कराए। के ड्रामे मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण को लेकर लगभग 7 करोड़ की लागत से जिला प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी एसडीएम नंदन कुमार की तरफ से सभी संबंधित अधिकारियों के साथ मसूरी एसडीएम कार्यालय में बैठक की गई। वहीं अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि सभी संबंधित अधिकारी आपस में सामंजस्य बनाकर तय समय पर काम को पूरा करें, जिससे कि मसूरी को पर्यटन सीजन में पहले पूरे तरीके से पर्यटकों के लिए तैयार कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी अगर लापरवाही करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार की तरफ से माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर सभी अधिकारियों को रिपोर्ट तलब की गई। उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा कि सभी लोग आपस में सामंजस्य बनाकर चरणबद्ध तरीके से जो काम हो रहा है उसको तय समय पर पूरा करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिन रात काम करने के निर्देश दिए, जिससे कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले माल रोड का काम पूरा हो सके। एसडीएम मसूरी की तरफ से मसूरी माल रोड का के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ निरीक्षण भी किया गया। वहीं काम की धीमी गति को लेकर वो नाराज भी नजर आए। उन्होंने माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के काम को लेकर रहे ठेकेदारों को निर्देश दिए कि 24 घंटे अतिरिक्त मशीनें और मजदूर लगाकर काम को करना शुरू करें, जिससे कि सीजन से पहले ये काम पूरा हो सके। मसूरी इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन है यहाँ पे, और जो मॉल रोड की खुदाई हो रखी है, तो इसमें जो प्रशासन की प्राथमिकता है कि जो सीज़न स्टार्ट होता है, जब टूरिस्ट का इनफ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके पहले तक हमारी जो काम है यहाँ पे काफ़ी स्पीड अप होते हुए काम पूरा हो जाए। इसीलिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए कहा गया है, और जो काम, जो टाइम है और जो मैन पावर है, मशीनरी है, वो सब बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो इसमें मैं समय समय पे ऑब्जर्व भी करता रहूँगा, और इसको जितना जल्दी हो सके उसको सारे डिपार्टमेंट्स को मिलके इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट से बात होगी, पुलिस के साथ भी हमारा हमेशा कोऑर्डिनेशन रहेगा। ऑल्टरनेट रूट्स अगर हो सके तो उस पर भी देखा जाएगा, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राथमिकता है कि काम जल्दी जल्दी पूरी हो जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। नेग्लिजेंस पे कार्रवाई की जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उच्च स्तर से इसकी मॉनिटरिंग हो जा रही है, तो नेग्लिजेंस की गुंजाइश नहीं है। सारे अधिकारी जो है तन्मयता के साथ और एफिशिएंटली काम करेंगे। बड़े लंबे समय से चाहे यहाँ के व्यापारी रहे हों, सभी लोगों की यहाँ पर ये मांग थी कि माल रोड जो है दुकानें नीचे हो गई थी, माल रोड ऊपर हो गई थी, क्योंकि जब भी माल रोड बनती थी तो उसी जो लेयर होता है उसी के ऊपर चढ़ाकर उस पर जो है बना दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं बरसात में आपने देखा होगा कि दुकानों में पानी घुस गया, तो इसी का संज्ञान लेते हुए माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर ये जो माल रोड का जो कार्य है, जो 2.2 किलोमीटर का कार्य होना है, उसको किया जा रहा है। और पीडब्ल्यूडी इसमें कार्यदायी संस्था है, एमडीडी द्वारा इसमें पैसा दिया गया है। और आज जो अभी एसडीएम जिन्होंने ज्वाइन किया है, नंद कुमार जी ने, उन्होंने अभी जो है अधिकारियों की बैठक ली है और सख्त निर्देश दिए हैं कि जो है, जो समय सीमा है, जो मार्च एंड तक इसको कंप्लीट करना है, उसको किया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश किया है कि दिन में भी और रात में भी इसमें काम किया जाए, और साथ साथ में गुणवत्ता को भी ध्यान रखा जाए। और साथ में जो विभाग हैं, चाहे वो जलस्थान हो, जल निगम हो, यूपीसीएल हो, और उनका भी कोऑर्डिनेशन आपस में रहे, उनके लोग वहीं पर रहें। यदि कहीं पर कोई लाइन डैमेज होती है तो उसको जो है तुरंत ठीक किया जाए। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज बैठक हुई और माननीय मंत्री जी भी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि तय समय में जो है ये कार्य पूरा हो जाएगा और निश्चित ही जिस तरह से माल रोड का बनना है उसी तरह से रामनगर में होने वाले G20 कार्यक्रम को लेकर मुख्य सचिव SS संधू ने अधिकारियों के साथ बाजपुर के नैनीताल दोराहा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। वहीं बाजपुर तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट ने राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बता दें कि मार्च महीने में रामनगर में G20 कार्यक्रम को लेकर प्रदेश सरकार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रयास कर रही थी। इसी के चलते पंतनगर में रामनगर तक सड़क मार्ग को दुरुस्त करने के लिए निरीक्षण का दौर चला, जिसको लेकर मुख्य सचिव SS संधू ने पंतनगर से होते हुए बाजपुर नैनीताल मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव SS संधू ने अधिकारियों को सड़कों की स्थिति और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए, जिससे विदेश से आने वाले राजदूतों और अधिकारियों को किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। वहीं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट ने राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस टीम के साथ नैनीताल दोराहा मार्ग का अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया। जैसा कि विदित है आप कि जो रामनगर में हमारी G20 समिट होने वाली है, उसके तहत जो रूट तय हुआ है वो रुद्रपुर से बाजपुर होते हुए रामनगर तक का रूट है। तो उसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में आज जो हमारा हाईवे का एरिया, स्टेट हाईवे का जो भी एरिया है लगा हुआ, तो उसकी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद और दुरुस्त करने हेतु जितने भी अनऑथराइज्ड जितने भी होल्डिंग्स हैं या कोई अतिक्रमण है, उसको हटाने का अभियान आज पुलिस और नगर पालिका की टीम के साथ किया जा रहा है। मेनली हमारा जो दोराहे से लेकर के जो बाजपुर शहर का क्षेत्र है, उसमें विशेष फोकस हम कर रहे हैं कि जो उस दिन का जो यातायात का जो मूवमेंट रहेगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा न रहे और सुगम सुचारू। 1 मार्च से तीर्थ नगरी ऋषिकेश में योग महोत्सव शुरू होने जा रहा है। ये महोत्सव 1 से 7 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि योग साधकों के लिए 7 दिन की दिनचर्या तय रहेगी और अलग-अलग विषयों पर साधकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर रोज सुबह योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा ड्रोन शो का आयोजन भी होगा। उन्होंने बताया कि इस योग महोत्सव में उत्तराखंडी व्यंजनों को भी प्रमोट किया जाएगा और यहाँ आने वाले सभी लोग उत्तराखंडी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से 1 मार्च से ऋषिकेश में योग महोत्सव की शुरुआत होती है और अभी तक इसका काफी सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला है। कल से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन 1 मार्च से 7 मार्च तक जो है ऋषिकेश स्थित गंगा रिसोर्ट्स में जो है मनाया जाएगा। ये 7 दिन का जो आयोजन है, इसमें योग कार्यशालाएं लगाई जाएंगी और इसमें स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी। इसमें अनेक परिचर्चाएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इसके अंदर जो हमारा उत्तराखंड का जो भोजन है वो भी परोसा जाएगा, जिससे लोग हमारे भोजन का स्वाद ले सकें, मोटे अनाज का स्वाद ले सकें। तो बाजरे से बने जो हमारे बहुत से व्यंजन हैं, उनका देश विदेश के लोगों को स्वाद चखने का अवसर प्राप्त होगा। कल से अंतर्राष्ट्रीय योग। वहीं गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अब तक अरबों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हरिद्वार में ज्वालापुर स्थित कस्बा बांध नाले में पशुओं के कटान के अवशेष गिर रहे हैं और गौर करने वाली बात यह है कि ये इस इलाके में पशुओं का कटान प्रतिबंधित है। बावजूद इसके रोजाना इन अवशेषों को गंगा में गिराया जा रहा है। यूं तो हर महीने जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते
आज जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक थी, काफ़ी दिनों बाद हुई, अब 3 माह के बाद हुई है, वर्क हर महीने होनी चाहिए थी, लेकिन काफ़ी दिन से ये मामला चल रहा था कि ज्वालापुर कस्सावान नाले में ब्लड आता है, अवशेष आते हैं पशुओं के, तो उसको लेकर के आज नगर निगम जो बार बार जो है बहानाबाजी कर रहा था, उसको लेकर के अब एसडीएम को ये कार्य सौंपा है और उन्हें 3 दिन का आदेश दिया है कि भी 3 दिन में इसकी रिपोर्ट दें और उन पर भारी जुर्माना किया जाए, मुकदमा कराया जाएगा। जो है वो बहानाबाजी करते हैं, तो आज यही सब उसमें हुआ। अवैध कटान होता है एक्चुअल में कस्सावान नाले पर ज्वालापुर पे, वहाँ पर दुकान बनी हुई है, जबकि नगर निगम द्वारा उनको कोई परमिशन नहीं है। उन्होंने स्वयं नगर निगम ने कहा है कि हमने किसी को कोई लाइसेंस नहीं जारी किया, उसके बावजूद ही वहाँ अवैध दुकानें हैं मांस की, जो गंगा नाले के माध्यम से गंगा में गिरता है। समिति की बैठक हुई थी और उसमें सभी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिसके कमेटी के मेंबर हैं वो उपस्थित थे, साथ ही साथ जो नामित सदस्य थे वो भी थे। तो कई इश्यूज़ पर चर्चा हुई। इसमें कस्सावान नाले को लेकर अक्सर शिकायत रहती है कि वहाँ कभी कभी ब्लड भी दिखता है, तो आज इस पर काफ़ी सख्त निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि इसका नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए और जो लोग इस गतिविधियों में हैं उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, हैवी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी और किसी भी प्रकार की स्लॉटरिंग। धर्मनगरी हरिद्वार में होली के पास आते ही करीब जो अवैध शराब के माफिया है वो सक्रिय हो गए और बड़े पैमाने पर अवैध शराब का काला कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आबकारी विभाग की तरफ से अवैध शराब को लेकर बड़ा अभियान चलाने जा रहा है, जिसके चलते अवैध शराब के कारोबारी जो है उन पर नकेल कसने की बात कही गई है। आबकारी विभाग की तरफ से टीमें बना दी गई हैं, साथ ही ड्रोन कैमरे से नजर भी रखी जाएगी। जिलाधिकारी प्रभाष शंकर मिश्रा का कहना है कि आबकारी विभाग होली से पहले बड़े पैमाने पर अभियान चलाने जा रहा है और होली के पहले एक विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो अवैध शराब के अड्डे हैं, बेचने के अड्डे हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट किया जाए। और लगातार अभियान कई महीनों से चल भी रहा है, तो यही कोशिश है कि होली का पर्व शांतिपूर्वक निपटे और हम इस पर जो है पूरी प्रभावी कार्रवाई करें। अलग से टीमें बनाई जाएंगी और निश्चित तौर से, और अपराध निरोधक क्षेत्र की हमारे यहाँ लक्सर में, रुड़की में और हरिद्वार में टीमें बनेंगी। जनपदीय एनफोर्समेंट की टीमें भी संयुक्त रूप से काम करेंगी। तो उस पर विशेष फोकस है कि जो पथरी नाले के आसपास के इलाके हैं, जो काफ़ी प्रभावित रहता है, हरिद्वार का क्षेत्र है, लक्सर का खानपुर का इलाका है और लक्सर का सिदड़ू का इलाका है, डेरा कलाल का इलाका है, प्रतापपुर का इलाका है और रायगढ़ी के पास जो बाणगंगा का इलाका है, इस इलाकों में हमारा विशेष फोकस रहेगा। और रुड़की में नारसन, कोलकी, ये सब जो इलाका है, नाथू, खेड़ी, इन सब इलाकों में हम विशेष फोकस करने जा रहे हैं। सुनिश्चित किया जाएगा कि जो धार्मिक हमारे स्थल हैं उनके आसपास कोई किसी भी तरह की शराब न बिके और सुनिश्चित किया जाएगा प्रत्येक दशा में कि